नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर एसओजी व शामली पुलिस की कांदला में बदमाशों से मुठभेड़। नकुड़ व बेहट में लूट करने वाले 3 बदमाश घायल। थाना बिहारीगढ़ के गांव रहीमपुर में चोरों ने अलमारी से उड़ाए लाखों रुपये के जेवर। गुरुद्वारा 100 क्वार्टर में बड़े धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। बसपा कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जागृति फाउंडेशन ने जेजेपुरम में किया नमन। बामियान बौद्ध विहार अंबेडकर पुरम में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया याद। महापरिनिर्वाण दिवस पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बाबा साहब को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सपा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पराग गाड़ा ने कहा, बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा ले आज का युवा। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आजाद समाज पार्टी काशीराम कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। जिला कांग्रेस कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। शामली में पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे बदमाशों की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के निर्देश पर सहारनपुर एसओजी ने जनपद की सीमाओं पर बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों का पीछा करते हुए सहारनपुर एसओजी ने दिल्ली राजमार्ग पर कांदला के जंगलों में शामली पुलिस के साथ बदमाशों को घेर लिया। दोनों ओर से चली कई राउंड गोलियों में 3 बदमाश पारुल, सन्नी व विशाल घायल हो गए। घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों बदमाश नकुड़ व बेहट में हुई लूट की वारदात में शामिल होने बताए गए हैं। सहारनपुर एसओजी प्रभारी जयवीर सिंह, अजब सिंह, अजय प्रसाद गौड़ की टीम की शामली के पुलिस कप्तान ने भी सराहना की। के साथ मुठभेड़ है सर, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, आप लोगों को पता है कल शाम को एक घटना हुई थी कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें सुनार की दुकान लूटने का प्रयास किया गया था, असफल प्रयास किया गया था। उसके बाद उन्हीं बदमाशों द्वारा एक पेट्रोल पंप पे लूट की घटना कारित की गई थी और उनके द्वारा 20 से 25 हज़ार रुपये की लूट वहाँ पे की गई थी। उसके बाद तमाम टीमें बनाकर हम लोगों के द्वारा इनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही थी, इनको आइडेंटिफाई कराया गया था। तब हम लोगों को ये पता चला कि सहारनपुर में भी इन लोगों के द्वारा कुछ घटनाएं करी गई हैं। फिर जो संयुक्त रूप से यहाँ की और जनपद सहारनपुर की टीमें द्वारा इनको फॉलो किया जा रहा था, इनके बारे में लीड्स जुगाड़े जा रहे थे। उसी क्रम में आज इनके पीछा करते वक्त एक एनकाउंटर हुआ, इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें कि बदमाशों को गोलियां लगी हैं और उनको यहाँ पे उपचार हेतु भर्ती कराया गया। ये वही बदमाश हैं जिनके द्वारा कल लूट की घटना की गई थी। इनके द्वारा जो है जनपद सहारनपुर में भी लूट की घटनाएं और अन्य घटनाएं की गई हैं। वो तमाम और अन्य घटनाओं की जानकारी की जा रही है। कुछ रिकवरी जो इनसे हुई है वो सारी चीज़ें हम बाकी आपको डिटेल में लिस्ट बनाकर आपको सूचित करें। सर कितने बदमाश है सर? यहाँ पे 3 बदमाश हैं जिनका नाम है सन्नी, विशाल और रोहित। यही 3 बदमाश जो हैं वहाँ पे। 2 जो इनके साथ लोग थे वो अभी वहाँ पे फरार हैं, और पारुल, और वो वहाँ पे फरार हैं और उनके लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जो घटना में प्रयोग की गई थी बाइक, वो भी बरामद हो जा चुकी है। इनके द्वारा एक कार भी लूटी गई थी और उस कार का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जा रहा था, वो भी हम लोगों द्वारा रिकवर किया। सर कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? पुलिसकर्मी के घायल होने की अभी कोई सूचना नहीं है। बाकी टीमों से मैं फॉलोअप करके आपको सूचित करूँगा। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में चोरों ने लाखों के जेवर चोरी कर लिए। मामला थाना क्षेत्र के गांव रहीमपुर का है। अमित कुमार अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। रात्रि में चोरों ने अमित के घर में घुसकर अलमारी तोड़ी और लाखों के जेवरात व मोबाइल लेकर साफ हो गए। सुबह चोरी की घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों के अनुसार खोजबीन करते हुए खाली बैग में जेवरात के खाली डिब्बे जंगल में पड़े मिले। आप नहीं जाते यहाँ पे गुरुद्वारा 100 क्वार्टर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कीर्तन जत्थे द्वारा संगत को निहाल किया गया। कथावाचक भाई गुरमुख सिंह ने सिख धर्म के इतिहास को बताया। इस दौरान प्रधान सरदार चंद्रजीत सिंह निक्को, हेड ग्रंथी त्रिलोक सिंह, अमरजीत सिंह, हरभजन चावला, सुरेंद्र सिंह, हरजीत सिंह, मंजीत सिंह कोका आदि मौजूद रहे।
सच है भी सच, नानक होसी भी सच। दयाल सतगुर होए दयाल सच। गुरुद्वारा रेलवे चौकाटर की ओर से गुरुपुरब का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे हजूरी जत्था भाई हरजीत सिंह जी और कथावाचक गुरमुख सिंह जी ने अपनी कथा से संगत को निहाल किया। मैं आप सब की ओर से, अपनी संगत की ओर से गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जिले भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बसपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी सुरेश कश्यप रहे। कार्यक्रम में सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश कुमार, MLC महमूद अली, कुलदीप बालियान, माजिद अली, श्रीमती ममता चौधरी, एस आलम आदि मौजूद रहे। देश की विधानसभा, विधान परिषद, देश की लोकसभा, राज्यसभा में अपनी बात का लोहा मनवाने वाले नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हुए, प्रकृति के बाद अगर कोई दूसरी ताकत है तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। जिस तरीके प्रकृति ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, अगर सूरज निकलता है तो सबको मिलता है, हवा चलती है तो सबको चलती है, वही तरीका, वही पैटर्न, उसी बात को लेकर के बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया। लेकिन आज वोट की राजनीति होगी, विचारधारा की राजनीति धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। हमें विचारधारा बढ़ानी चाहिए। जागृति फाउंडेशन द्वारा जेजेपुरम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। अध्यक्ष रतिराम गौतम, सचिव SP सिंह ने बाबा साहब के संघर्षों का वर्णन किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह, अनुज कुमार, भोले शंकर, OP नोटियाल, राजेश कुमार, SK गौतम, राजेश एडवोकेट आदि मौजूद रहे। अभी दे दो ना, कंजूसी ना करो, खूब है फूल, बहुत सारे आज हमारे यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व, उनका 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम देशवासियों से अपील करते हैं कि वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। जो उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा और दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए जो उन्होंने संविधान बनाकर वो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करें। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का दुनिया के अंदर नाम करें। और बाबा जी जागृति फाउंडेशन जेजेपुरम के द्वारा बोधिसत्व, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। उन्होंने बहुत ही नीचे स्तर से उठ करके सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बामियान बौद्ध विहार अंबेडकरपुरम में याद किया गया। संरक्षक सतीश गौतम ने कहा कि आज के समय में बाबा साहब के विचारों को अंगीकार करने की बेहद जरूरत है। इस दौरान श्रीमती सावित्री आजाद, गणेश प्रसाद, बनते विनदीप, आशुतोष करनवाल, शैलेश सिंह, SD गौतम, देशराज बौद्ध, मैन कुमार, चमनलाल बौद्ध, महेंद्र सिंह, धर्म सिंह सहगल, श्रीमती इंदु गौतम आदि मौजूद रहे। ये नहीं सोचते कि हम सभी अगर एक जगह बैठकर अपना पर्व मनाएं तो उसकी ज़्यादा पहचान जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आज का कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी अकस्मात मृत्यु हुई थी।
आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने उस गौरवशाली परंपरा का स्मरण और मनन करते हैं जहां हमारे पुरखों की गुणवत्ता का डंका विश्व पटल पर बजा। बाबा साहब अम्बेडकर को चाहे वो पीएचडी करने की बात हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक एक्स्ट्रा पीएचडी इसलिए अवार्ड कर दी कि उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की आज तक का सर्वोत्तम शोध कार्य किया था, सर्वोत्तम पीएचडी उन्होंने की थी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी उस गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए, उस गुणवत्ता को पुनः बढ़ाने के लिए, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया। मुख्य अतिथि राकेश गौतम ने बाबा साहब के जीवन से शिक्षा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष साधुराम गौतम, मीडिया प्रभारी एसडी गौतम, रविंदर गौतम, अवधेश कुमार, सत्यपाल सिंह, मेहर सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की तरफ साधु भाई हाथ सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। मेरा नाम साधुराम है, मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष। आज लोकमान्य विभाग में बाबा साहब की पूर्ण तिथि पर कार्यक्रम किया गया है और जिसमें माननीय हमारे राकेश गौतम मुख्य अतिथि और आज की अध्यक्षता ब्रिजपाल जी ने की गई और सभी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पराग गाड़ा ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष में गुजारा। वे आजीवन लोगों के लिए संघर्ष करते रहे ताकि उन्हें अधिकार दिलाया जा सके। आज युवा बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज व देश को आगे बढ़ाए। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आई बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है और उनके फूल चढ़ाकर और उनके बारे में जो उन्होंने संविधान हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा उसके बारे में जो हमारे नौजवान साथी कार्यकर्ता उनको बताया जा रहा है। ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर जी का देश है, ये लोहिया जी का देश है। यहाँ उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हिंदुस्तान का हम सबका भला हो सकता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने रक्तदान कर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। दिल्ली रोड स्थित एक ब्लड सेंटर पर पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा रक्तदान से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसलिए सर्वसम्मति से रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया था। जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी महान परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, एआईसीसी सदस्य जावेद साबरी, देहात विधायक मसूद अख्तर, विभाग जिलाध्यक्ष अरविंद पालीवाल समेत जिला कार्यकारिणी व ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे।